हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डॉक्टर चा का लास्ट एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में जोंगसुंग को इन्हो और रॉय किम में से किसी एक के लीवर को चूज करने को कहा जाता है, पर वो मोटर बाइक को चूज करती है। जब वो बाइक राइड के लिए रॉय किम के साथ जा रही थी तो वो इन्हो को जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में संगी इस हॉस्पिटल में आती है और यहाँ कैंसर पेशेंट को देख कर डिसाइड करती है कि वो इस हॉस्पिटल को खरीदेगी। दूसरी तरफ हम जोंगसू को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ रॉय किम उसे कहता है अब सर्जरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, प्लीज तुम मुझे लीवर डोनेट करने दो। पर वो उसे हाँ करने की बजाय वो रॉय किम से एक दिन के लिए हॉस्पिटल से बाहर जाने की परमिशन मांगती है। रॉय किम उसकी बात मान लेता है। फिर जोंगसू मिही से मिलने आती है। मिही उसे कहती है तुम लीवर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करवा लेती। और जोंगसू कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी बिना वजह कोई दुख हो। और फिर कहती है शायद यही मेरी किस्मत में लिखा है। फिर वो अपनी माँ के बारे में बात करते हुए रोने लग जाती है। आगे वो इन्हो के घर आती है और पूरी दोपहर वो अपने बच्चों की फोटो देखती है और पुरानी बातें याद करती है। फिर वो अपना सारा सामान समेटने के बाद अपने बच्चों को एक लेटर लिखती है, ये सोचकर कि अगर वो मर गई तो। उसके बाद वो किचन में खाना बनाकर फ्रीजर में रख देती है। और जब वो घर के काम कर रही थी तभी आयरंग आ जाती है और साथ में एसम और इन्हो भी। फिर वो आयरंग से बात करती है और उसे कहती है मुझे पता है तुम संगी से मिली थी और मुझे संगी ने कहा है कि तुम्हें ड्रॉप आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसे समझाते हुए कहती है मैं डिवोर्स किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं दे रही, ये मेरी खुद की इच्छा है। दूसरी तरफ इन्हो जोंगसू की खुशी के लिए डिवोर्स पेपर साइन कर देता है। अगले सीन में एसम फ्रिज को खाने से भरा देखकर हैरान होती है और फिर रोने लग जाती है। दूसरे सीन में इन्हो जोंगसू को लेकर इस रेस्टोरेंट में आता है और उसे यहाँ डिवोर्स पेपर देते हुए कहता है मैंने साइन कर दिया है। और फिर कहता है मैं चाहता हूँ तुम एक हेल्दी लाइफ जियो और इसीलिए मैं अपना लीवर तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं अब चीजों को सही करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में संगी इन्हो से रिश्ते में मिलती है और उसे बताती है कि वो इस हॉस्पिटल को छोड़ने आई है क्योंकि अब से वो खुद के हॉस्पिटल चलाएगी। और फिर कहती है तुम जोंगसू को लीवर दे रहे हो। इन्हो कहता है हाँ और वो उसे कहती है फाइनली तुमने एक अच्छा डिसीजन लिया है। इन्हो कहता है तो अब हम फिर नहीं मिलेंगे। संगी कहती है हम कभी कभी मिल लेंगे इंसियो के पेरेंट्स होने के नाते। दूसरी तरफ जोंगसू इंसियो को देखती है और उसके पास आ जाती है। इंसियो से पूछती है क्या आप बीमार हो। जोंगसू कहती है हाँ और फिर उसे उसके हाथ के बारे में पूछती है और उसे कहती है मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ नहीं है पर मैं चाहती हूँ तुम पुरानी बातें भूल कर एक अच्छी जिंदगी जियो और अपनी माँ को किसी भी बात के लिए हेट मत करना। अगले सीन में संगी को उसके डिपार्टमेंट की कोवर्कर उसे फेयरवेल गिफ्ट देते हैं। नेक्स्ट सीन में इन्हो ऑपरेशन थिएटर में होता है और वो बहुत नर्वस था। वो रॉय किम से कहता है तुम मेरा सबसे बड़ा हिस्सा जोंगसू को दे देना। रॉय किम कहता है मेरा भी कुछ ऐसा ही प्लान है। फिर इन्हो बेहोश हो जाता है और दूसरी तरफ जोंगसू की सर्जरी हो रही थी और बाहर सभी लोग बहुत परेशान थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जोंगसू और इन्हो कोर्ट में डिवोर्स लेने आए थे और यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक हैं। फिर डिवोर्स होने के बाद जोंगसू इन्हो को लंच के लिए पूछती है और लंच करने के बाद वो इन्हो को कॉन्ग्रेचुलेट करती है हॉस्पिटल का डायरेक्टर बनने के लिए। और इन्हो उसे कहता है मैंने सुना है तुम्हें फिर से जॉब पर रख लिया है ताकि तुम अपनी रेजिडेंसी कंप्लीट कर सको। जोंगसू कहती है हाँ। फिर जोंगसू जाते वक्त इन्हो के साथ हैंडशेक करती है। फिर जोंगसू खुद से कहती है सब कुछ बुरा नहीं था और उसे इस बात की खुशी थी कि उसका रिश्ता खुशी के साथ खत्म हुआ। पर इन्हो को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा उसका परिवार था पर उसने अपना परिवार खुद ही तोड़ दिया। अगले सीन में आयरंग इंसियो से मिलती है और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है। ये सुनकर इंसियो चली जाती है और इन्हो को फोन करके मिलने के लिए कहती है और फिर इन्हो से कहती है मुझे पता है कि आपका डिवोर्स हो गया है। और फिर उससे कहती है अब आपको अपने और माँ के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ जोंगसू रॉय किम से मिलने आई थी और रॉय किम उसे बताता है कि उसने अपने डैड को बोन मैरो दे दिया, बेटा होने के नाते नहीं बल्कि उसका डॉक्टर होने के नाते। फिर जोंगसू रॉय किम को थैंक यू कहती है पर रॉय किम उसे अपनी दिल की बात कहता है।
जोंगसुंग उसके प्रपोजल को मना कर देती है और उसे कहती है अब मेरे लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, अब सबसे ज्यादा मेरे लिए जीना जरूरी है। और उसे कहती है मुझे लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए एक ऐसे इंसान के साथ जो आपके लिए परफेक्ट हो। फिर हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। सोरा प्रेगनेंसी टेस्ट करती है पर टेस्ट नेगेटिव आता है। दूसरी तरफ जोंगसुंग बाइक लाइसेंस लेने के लिए टेस्ट पास कर लेती है और फिर हम उसे एक रेस्टोरेंट में काम करते देखते हैं और उस रेस्टोरेंट के ऊपर उसका क्लिनिक होता है और हमें यहाँ पता चलता है कि वो अब फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट बन गई है। फिर हम इन्हो को देखते हैं, वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है और संगी ऑपरेशन के बारे में उससे पूछती है। इन्हो उसे कहता है वो पेशेंट ठीक है और फिर संगी उसे एक और पेशेंट के बारे में बताती है जो उसके हॉस्पिटल का होता है। आगे जोंगसुंग को मिही का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि रॉय किम किसी को डेट कर रहा है। जोंगसुंग कहती है मुझे पता है, मैं उसके पास रेगुलर चेकअप के लिए जाती हूँ और ये बात उसने मुझे बताई थी। फिर जोंगसुंग वॉलंटियर के लिए उसी गांव में आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो हर साल यहाँ आती है। फिर इन्हो यहाँ पहुँचता है, जगमीन और सोरा भी यहाँ होते हैं और इन्हो इस बूढ़े लोगों के नहाने में मदद करता है। आगे जोंगसुंग इस सब के लिए उसे थैंक यू कहती है। दूसरी तरफ सोरा जगमीन को बताती है उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था पर वो नेगेटिव आया था और फिर जंगमिन से कहती है मैं शादी के लिए तैयार हूँ। फिर जंगमिन जोंगसुंग से कहता है आप भी हमारे साथ चलो। जोंगसुंग कहती है मैं सोशल वर्कर के साथ आऊंगी, तुम लोग जाओ। फिर वो उन्हें बाय कहकर भेज देती है। आगे जोंगसुंग इस बोट पर होती है और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी और उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसे खुश रहने के लिए किसी के साथ की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही डॉक्टर चा का लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।